हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2, जहां पर हम लोग समझने वाले हैं किसका क्या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, क्या सब्स्टिट्यूशन है और कंपोजिट फंक्शन में भी किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नाशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो वीडियो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इस चैप्टर का कौन सा चैप्टर चल रहा है दोस्तों? डिफरेंशिएशन। और वहां पर हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2। स्पेशली यहां पर हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मोस्टली आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें से सारे क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास 8 क्वेश्चन है तो 8 में से 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है 6 में से 3, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 4 में से 2 मैं कराऊंगा। देखो हाफ में करा रहा, हाफ आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट करने की, वही आपका होमवर्क हुआ करता है। तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट करते हुए चलना। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड किस पे? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन जो भी होते हैं ना, उनका डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करना, उसके पर बेस होने वाला है। तो कुछ फॉर्मूले से कुछ चीजें हैं वो हम लोग पहले समझ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या थ्योरम है, उस थ्योरम को समझ लीजिए। तो एक थ्योरम दिया होता है कि देखो सिंपल सा इसका कहने का तात्पर्य ये है कि dx by dy जो होता है 1/dy/dx होता है। ये समझ लो, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि हम लोग लिखते नहीं क्या, y लिखना है तो सिंपली इसको हम लोग कैसे लिख सकते? समझ लो मेरे पास यहाँ पर दिया 3/2 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3/2 दिया हुआ है। इसका मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2/3। तो सेम वे में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये अपन ने थ्योरम का जो प्रूफ है ना, वो है यहां पर लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ का जो पूरा प्रोसीजर है वो हम लोग लास्ट में जितने भी थ्योरम्स इसके अंदर आने वाले उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि थ्योरम्स के ऊपर है ना एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरम पूरा का पूरा थ्योरम एग्जाम में पूछ लेता है, और उस टाइम पे हम लोग को आता नहीं थ्योरम में करना क्या। तो सारे थ्योरम्स जो है ना मैं सेपरेटली एक वीडियो में रखूंगा, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर करें तो थ्योरम आपको डायरेक्टली एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मुलेस को देख लेते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस आपके सामने हैं। अगर मुझे साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो दिख रहा है आप लोग को? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा? 1/रूट के अंदर 1 - x² आता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर cos इनवर्स ऑफ x होगा तो नेगेटिव साइन लगाना, बाकी सारी सेम चीजें। अब क्या दिया? साइन कॉस हो गया, साइन कॉस के बाद क्या आता है अपने tan। तो tan इनवर्स ऑफ x क्या आएगा? 1/x² + 1, या फिर 1 + x² भी लिख सकते हैं इसको। अब tan के बाद क्या आएगा? cot। तो नेगेटिव साइन लगा देना, वही होता है cot का। अब आते हैं अपन sec के ऊपर। तो sec का क्या आएगा? 1/x, रूट के अंदर x² - 1, और नेगेटिव साइन लगा देंगे तो क्या आएगा? x² - 1, सेम टू सेम, बस नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे, वो किसके लिए हो जाएगा? कोसेक के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो प्लस में आएगा, और जब x की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो माइनस में आएगा, और इस केस में उल्टा है। ठीक है, तो ये सारी कुछ फॉर्मुलेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, इसको फटाफट से अपने फॉर्मूले लिस्ट में ऐड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख कर ले लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और कुछ फॉर्मुलेस के ऊपर, जो फॉर्मुलेस है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। देखो अब कैसा होगा कि सिंपल डायरेक्टली आपको फंक्शंस तो मिलेंगे नहीं, फंक्शन के भी फंक्शन मिलेंगे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए भी सेम जैसे आप लोग ने पहले पढ़ा है, डिफरेंशिएट करने का और d/dx लगा देने का, मतलब f' आ जाएगा, मतलब इसका फंक्शन ऑफ x का वापस से डिफरेंशिएशन। तो सारे कंडीशंस में सब कुछ सेम टू सेम करना है। अब यहां पर कुछ हम लोग को फॉर्मुलेस और ध्यान में रखने, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? साइन साइन कैंसिल, क्या बच जाएगा? सिंपल सा थीटा बच जाएगा। सेम टू सेम साइन मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा? x आ जाएगा। सेम टू सेम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा? थीटा होता है। tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? x। यहाँ पर भी सेम टू सेम सारे के सारे फॉर्मुलेस आप लोग के सामने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मुलेस यहाँ पर आप लोग के सामने में लेके सारे फॉर्मुले को एनालाइज करिए किस तरीके से उसको लिखा गया है। एक फॉर्मुला मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा है, क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा। तो साइन cos डायरेक्टली कैंसिल होता नहीं है, तो cos को सबसे पहले साइन में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो साइन को cos को अपन सिंपली कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, फिर π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/2 माइनस थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन चला गया, क्या बच जाएगा? π/2 माइनस थीटा। तो समझ में साइन इनवर्स ऑफ cos थीटा रहेगा तो वहां पर क्या आएगा? π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके सामने है, और ये इतने सारे जितने भी फॉर्मूले सारे के सारे आप लोग को समझ के नोट करके ले लेना है। आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्मूले वैसे ही। अब ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सामने देखो कैसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन और कॉस के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो साइन और कोसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते ही कि नहीं होते? तो सेम यहाँ पर रेसिप्रोकल का फंडा लग जाता है। सेम टू सेम कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो कॉस और सेक के लिए यहाँ पर लगा हुआ tan और कॉट का यहाँ पे। साइन और कॉस का वापस से सेक और कॉस का, कॉट एंड tan का। ये
अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है, अपोजिट टाइप का फॉर्मूला हो गया। तो इसको भी आप लोगों को नोट करना है। अब यहाँ पे जो तीन फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। कॉटैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? पाई बाय 2। और लास्ट में सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? वो भी क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। और ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज के अंदर। तो इन दोनों फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कैसे? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज दी होंगी, इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। ये सेम फॉर्मूला उसके जैसा। देखो tan का 2 थीटा वाला फॉर्मूला अपन ने देखा था ना, tan के टर्म में, मतलब tan a प्लस b वाला फॉर्मूला। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। तो सेम टू सेम उसी के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x, बीच में नेगेटिव साइन आएगा तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। समझ रहा है क्या? थोड़ा सा फटाफट भाग लो, लेकिन फॉर्मूलेज में मेरे हिसाब से बताने से कुछ है नहीं, सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लर्न करिए, नोट करिए, लर्न करिए, नोट करिए। मतलब क्या करना? नोट करते करते ही आप लोग को लर्न कर डालना है। कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फिर, इतनी सारी चीजें हो गई तो अभी चलो एक और चीज देख लेते जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्या होगा आप लोग को ना, ये सारे फॉर्मूलेस में ना, मतलब कभी कभी डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे अपन? सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि अभी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा दिक्कत आएगा। तो मैं क्या करूंगा? एक्स पे साइन पुट करूंगा। साइन पुट करने के बाद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और रूट कैंसिल, सिंपली क्या मिल गया? कॉस। उसको डिफरेंशिएट करूंगा और कुछ तो वैल्यू मिलेगा, लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इस तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो आप लोग के बोर्ड के सामने यहाँ पर है और कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। देखो जैसे कि ये 3x माइनस 4x क्यूब, ये मुझे ना साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद दिलाता, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते टाइम क्या पुट करूंगा? साइन सब्स्टिट्यूट करूंगा। और ये मुझे कॉस क्या दिलाता है, इसलिए यहाँ पे कॉस पुट करूंगा। ये मुझे tan क्या दिलाता है, इसलिए tan पुट करूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे आपके सामने फॉर्मूले, इसको समझ के आप लोग को सब्स्टिट्यूशन वाले सारे के सारे वैल्यूज आप लोग को याद करके रखने हैं। ये यहाँ पर ही नहीं, ये जब आप लोग है ना जब ये आएगा ना अपना इंटीग्रेशन, वहां पर इस चीज का भी काम आएगा। ठीक है? तो ये सारी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, वहां पे हम लोग इसको भी समझते हुए चलेंगे, यहाँ पर भी हम लोग को समझना है। अब एक्सरसाइज से बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है हमारा एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम लोग को फॉर्मुलेस लर्न है, सब कुछ लर्न है, लेकिन फॉर्मूला लर्न करके तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। एग्जाम में बोलेगा नहीं बेटा ये किस का फॉर्मुला लिख कर दिखा, हाँ इस पेज का ये फॉर्मुला लिख, ऐसा तो नहीं आएगा। आप लोग को आएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और चलो सबसे से सॉल्व किया जाए। तो पहला क्वेश्चन को रीड करना है, और रीड करने के बाद क्या करना है उसको समझना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या बोला हुआ? हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। हमें क्या पहले, सबसे पहले इसको इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर डेरिवेट करना है। तो हमें ये क्या दिया हुआ? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x जो दिया हुआ ना, वो हम लोग को y इज इक्वल टू f ऑफ x के टर्म में दिया हुआ है। समझ में आ गया? और हमें इसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है? x के टर्म में। तो सबसे पहले वी नीड टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ x। तो चलो कैसे, सॉरी y के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अपन? इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, दैट मींस x इज इक्वल्स टू y हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल रहा है इस फॉर्मेट में। कैसे? x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y के टर्म में आ गया। इतना क्लियर हो गया? अब बोला इसको डिफरेंशिएट करो, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा कि y करूंगा? मैं x से तो नहीं कर सकता, मेरे पास y के, मतलब ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? y के टर्म में। तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला सबसे पहले कन्वर्ट करो फिर डिफरेंशिएट करो। अब मैं x से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है, इसलिए मैंने किससे डिफरेंशिएट किया? y से। अभी क्या हो जाएगा? dx बाय dy हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा y स्क्वायर को। देखो y को y से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस इतना ही सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग को एक्चुअल में निकालना है क्या है? लास्ट में हम लोग को हमारा आंसर निकालना है dx बाय dy। तो चलो फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर पहले वाली स्लाइड पे। जो dx बाय dy वो क्या होता है? 1 अपॉन dy बाय dx होता है। हमें आंसर चाहिए, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सब सीधा करके हम लोग उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे तो dy बाय dx जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन dx बाय dy होता है। समझ में आ रहा है? बस इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम लोग को ना y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू डालता है। y क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में दिया हुआ y इज इक्वल टू रूट x, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2y की वैल्यू रूट x पुट करते, तो dx बाय dy इस तरीके से आ गया। हमें क्या चाहिए? dy बाय dx फाइंड करना होता है, हमारा सॉल्यूशन वही होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग dy बाय dx कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा? सिंपली यहाँ पे dx बाय dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट x। इसकी वैल्यू यहाँ से अपन ने सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर 1 से।
बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप लोग को स्टेप्स दिमाग में रखने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, देखो y को मैं डिफरेंशिएट करता हूं डायरेक्टली x, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। देखो वहां पर भी हम लोग को 1/2 रूट x आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अभी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और इस टाइप के, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x - 2। अब पहला स्टेप क्या है, ये किस फॉर्मेट में दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसके टर्म में, x के टर्म में, मतलब हमें x के फॉर्मेट में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, आपको सबसे पहले इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्यूब करेंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू x - 2 हो जाएगा। -2 इस साइड आएगा तो y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2 हो गया। आ गया हमारा y के टर्म में आ गया। चलो सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं, तो ये हमारा किस में बन गया, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y के टर्म में आ गया कि नहीं आ गया, एफ इनवर्स ऑफ y। अब देखो इस टर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किससे डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। चलो डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से, क्या आएगा, मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा dx by dy। यहां पे लिखता हूं dx by dy। उसी के साथ में y क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y। y क्यूब का डिफरेंशिएशन y रेज़ टू n, मतलब x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3y², और यहां पर +2, तो +2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो dx by dy क्या हो गया 3y²। हमें निकालना क्या है, dy by dx, तो हमें पता है dy by dx क्या होता है 1/dy by dx। तो इसकी जगह पे मैं बस ये लिख रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल में ले लिया 3y²। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y क्या है हमारे पास, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 3 y की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ x - 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y के जगह पे क्यूब रूट ऑफ x - 2, तो x - 2 का क्यूब रूट और इसका स्क्वायर है, सिंपल। आगे आंसर, इसको ऊपर भेजो, इसको नीचे भेजो, तो क्या आ गया, देखो dy by dx ऊपर चला गया और ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के नीचे आ गई, तो 1/3। अभी क्या हो जाएगा, देखो सिंपली जब भी ऐसा होता है ना, x - 2 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है मतलब क्या, सिंपली में ऐसे लिखता हूं x - 2 रेज़ टू 1/3 और इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा x - 2 रेज़ टू 2/3। तो यहां पर सिंपली में क्या लिखूंगा, x - 2 रेज़ टू 2/3, ठीक है। समझ में आ गया, सारी चीजें आपके सामने है। इसको बॉक्स बनाओ, आंसर के फॉर्मेट में लेके जाओ, और दैट इज योर आंसर। खूब समझ में आ रहा होगा। देखो जो भी चीज मैंने यहाँ पे की, इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया हुआ है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा दोस्तों। बढ़ो आगे, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फटाफट से ये क्वेश्चन को देखो। आप लोग सोचो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 2x - 3, ऐसे दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले बताओ आप लोग। पहला स्टेप क्या हो सकता है हमारा, सिंपल है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो ये सबसे पहले हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, x के टर्म मतलब फॉर्मेट में लेके जाना है, x वाला वैल्यू के टर्म में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, 3 को सबसे पहले वहां पे भेजो, y + 3 इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x। अब मुझे e को गायब करना, तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग ऑफ y + 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज़ टू 2x, ठीक है। अब log ऑफ 5 + 3 मेरा वैसे का, मैं इसको इक्वल टू की ए साइड लिख देता हूं। अब क्या होगा, यहाँ पे 2x नीचे आ जाएगा और log e की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन लिखेंगे log e की वैल्यू 1, 2x इज इक्वल टू log ऑफ y + 3 ब्रैकेट क्लोज, x की वैल्यू कितनी है 1/2 log ऑफ y + 3। पहला स्टेप हो गया हम लोग का सिंप्लीफिकेशन। अभी देखो ये जो वैल्यू है हमारी किसके टर्म में आएगी, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y के टर्म में आ गई। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, परफेक्ट। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx by dy इज इक्वल टू, अब क्या है यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको साइड में ही रखो। लॉग का डिफरेंशिएशन करते तो क्या होता है, 1 में वैल्यू रहती है 1/y + 3 और उसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो d by dx ऑफ क्या हो जाएगा y + 3। अब y का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीजों को तो सेम टू सेम टर्म्स मिल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय y + 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कुछ वैल्यू नहीं, इसका कुछ मतलब नहीं है। मुझे फाइंड क्या करना होता है, dy by dx, तो वो रेसिप्रोकल में जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया मेरा आंसर,
देखो अब मेरे को y की वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। y मेरा क्या है, e रेस टू 2x माइनस 3। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ dy बाई डी एक्स एज इट इज। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय e रेस टू 2x माइनस 3 प्लस 3 आ गया। यहाँ पे -3 और +3 क्या हो गया, चलेगा, e रेस टू 2x बच गया। तो सिंपली 2e रेस टू 2x बच गया यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स ऊपर जाएगा और 2e रेस टू 2x भी ऊपर आ जाएगा। दोनों ऊपर आ गए और हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा, क्योंकि -3 + 3 क्या हो गया, 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया। दोस्तों सिंप्लीफाई करिए, कोशिश करिए, कोई भी डाउट रहेगा तो मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। देखो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़े आप लोग के, वो क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है लॉग के टर्म में, तो किस तरीके से करना है इसको पहले समझिए। मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ, उसको समझना। जब भी हम लोग को y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेस टू 2 ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है, इसका मतलब इसको अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको सिंपली क्या लिखूंगा, लॉग को यहाँ से हटाना है। तो ये e इस तरफ जाता है तो e रेस टू y इज इक्वल टू 2 हो जाता है। सेम टू सेम अगर यहाँ पे ऐसा दिया y इज इक्वल टू लॉग 2, इधर पे 7 दिया हुआ है, तो मैं इसको 2 रेस टू y इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग को इसको भी सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सेम वे में इसको भी करेंगे। देखो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। देखो क्या दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, log 2x/2। कितना क्लियर हो गया। इसको 1 डाल दो और ये किस फॉर्मेट में है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x के फॉर्मेट में है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इसको हम लोग किसके टर्म में लेके जाने का है, हमें इसे लेके जाना है x इज इक्वल्स टू समथिंग के टर्म में। तो कैसे लेके आएंगे, पहला स्टेप देखो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, जो भी बेस में रहेगा वो इक्वल टू के साइड आ जाएगा। तो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं फिर से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, आप लोग को समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो 2 है ना, यहाँ पे 2 इस तरफ आएगा लॉग को लेके, तो सिंपली वो e में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी सब सिंपली क्या कन्वर्ट में हो जाएगा, पावर में, मतलब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इधर आया, y को पावर में भेज दिया, तो 2 रेस टू y हो गया। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू मान लो क्या था, log 7 टू द बेस 2 था, तो log 2 को यहाँ पे लेके आना तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे के वैसे ही y ऊपर इक्वल टू 7। सेम फंडा यहाँ पे हम लोग ने अप्लाई किया। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x/2। कितना क्लियर हो गया। अब 2 यहाँ डिविजन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 2 को वहां पे लेके जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे अकेला x बच गया। क्या बच गया, x, तो x को यहीं पे रखते हैं, 2 को वहां पे लेके जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू y। या तो डाउट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ऐसा कुछ होगा। देखो दो इधर पे देखो, यहाँ पे इसके पावर में क्या है, 1 है, और इसके पावर में क्या है, y है। जब ये बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो सिंपली मेरा x कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 रेस टू y प्लस 1 के टर्म में आ जाएगा। आ गया इतना समझ में आ गया आप लोगों को, परफेक्ट। अगर इतना समझ में आ रहा तो आगे का स्टेप इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आगे आप लोग आराम से कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां तक भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहां तक भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, y से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा x किसके टर्म में आ गया, f इनवर्स ऑफ y के टर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy हो जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखो a रेस टू x का, अभी देखो मैं चाहे तो इसको वैसे ही रखता, ये कांस्टेंट टर्म में रखेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा ना अच्छा दिखेगा और आसान भी दिखेगा। तो सिंपली मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, 2 रेस टू y के टर्म में ही रखता हूँ। तो 2 मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। अब 2 रेस टू y का जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 रेस टू y का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 रेस टू y log ऑफ 2 हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया, 2 रेस टू y log 2। ओके, अब क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो dx बाई dy, अब चाहिए तो आप इसको ऊपर लेके चले जाएं, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, 2 रेस टू y प्लस 1, देखो बेस सेम था, पावर को अपन ने ऐड कर दिया, क्या हो गया, log ऑफ 2 हो गया, ठीक है। अब dx बाई dy हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, देखो log टू द बेस 2, सॉरी log x बाई 2 द बेस 2, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, 2 रेस टू y की वैल्यू क्या है, log x बाई 2 टू द बेस 2, ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, प्लस 1 मेरा एज इट इज, और मल्टीप्लाई में log 2 भी मेरा एज इट इज। अब इसके बाद का जो स्टेप है ना, वो थोड़ा सा जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आता है, लेकिन यहां पर आप लोग के सामने डायरेक्टली देखो 1 जो होता है उसको सिंपली आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू log 7/7, या फिर log ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली log 10/10। मतलब क्या, जब भी बेस और जो भी नंबर है यहाँ पे सेम होता है तो वो वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर देखो log टू द बेस 2 है, तो मैं इसको रिप्लेस किस फॉर्मेट में करूंगा, log 2 टू द बेस 2। तो यहाँ पर मैं उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 रेस टू
log x बाई 2 टू द बेस 2, और इस 1 को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, log ऑफ 2 टू द बेस 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई log 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जब भी दो लॉग वाले टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं और बेस सेम होता है, मतलब सॉरी प्लस में होते हैं और बेस सेम होता है, तो और दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं करता हूं dx बाई dy सिंपली क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है 2 टू द पावर लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या है x बाई 2 टू द बेस 2। अब मैंने क्या बोला, जब बेस सेम और एडिशन में दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है 2 2, और दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब 2 2 यहाँ पर से क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर मेरे पास लास्ट में एक टर्म बच गया ना दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लिखा नहीं है, क्या है log 2। यहाँ पर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, log 2। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली मेरा क्या बच गया, dx बाई dy इज इक्वल टू 2 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 2 log 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो कभी भी ये और ये सेम होता है, मतलब क्या, e रेस टू लॉग ई, या फिर 10 रेस टू लॉग 10, या फिर 2 रेस टू लॉग 2, ये जितने भी नंबर सब गायब होकर सिंपली जो भी यहाँ पर वेरिएबल जो भी नंबर है वो अकेला बच जाता है। मतलब कि वो यहाँ सब कुछ को हटा देगा, यहाँ पे सिंपली x बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मान लो m लिखा होता, तो इसको जब सॉल्व करते यहाँ पे सिंपली m बचता। यहाँ मान लो 1000 लिखा होता, ये सारी चीजें कैंसिल होती, यहाँ पे सिर्फ 1000 बच जाता। यहाँ मान लो कि x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब कैंसिल होगा, क्या बचेगा x। तो यहाँ पर देखो हमारा x बच गया, और सेम टू सेम क्या हो जाएगा log 2। तो हमारा आंसर क्या है, dx बाई dy का वैल्यू आया अभी क्या आया, x log 2। हमें dx बाई dy चाहिए कि dy बाई dx चाहिए, ऑब्वियसली dy बाई dx चाहिए, तो 1 अपॉन dy बाई dx के फॉर्मेट में लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x log 2। अब बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, उधर पे इसको भेजो, इसको नीचे भेजो, क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x log 2। बस यही है आपका आंसर, यही है आपका सॉल्यूशन। इजी था मेरे हिसाब से, बहुत ही इजी था। थोड़ा सा दिमाग रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस एक जो मैंने चीज यहाँ पर बताई उसको दिमाग में रखना है, ये वाला log 2 द बेस 2 किस तरीके से हमने लेना है, किस तरीके से हमने नंबर को कैंसिल किया हुआ है। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़ा इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले इसको डेरिवेट करना है, उसके बाद इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले डेरिवेट कैसे करेंगे अपन, डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, dy बाई dx मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी का रूल। सबसे पहले u को वैसे ही रखो, v को डिफरेंशिएट करो तो e रेस टू x आ जाएगा। उसके बाद v को वैसे ही रखो, u को डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, इसको फॉर्मेट में लेके जाओ, x स्क्वायर e रेस टू x प्लस 2x e रेस टू x के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसमें से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, निकाल लो। x कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया, x और e रेस टू x को भी कॉमन निकालो। देखो दो चीजें कॉमन है, तो x e रेस टू x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2। बस अब देखो हम लोग क्या निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनवर्स वाली डेरिवेटिव वाली वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन dx बाई dy होगा। इसको लेके जाएंगे 1 अपॉन dx बाई dy के फॉर्मेट में। तो ये सिंपली बस आगे आपका आंसर। देखो क्या करना है, इसको ऊपर, इसको नीचे, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखो आपको समझ में आ गया होगा। dx बाई dy निकालना था, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, dx बाई dy ऊपर और ये टर्म नीचे। देखो dx बाई dy वाला टर्म यहाँ पे ऊपर आ गया, और ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना x e रेस टू x और ब्रैकेट में x प्लस 2 नीचे आ गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x e रेस टू x ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, बस यही है आपका सॉल्यूशन, यही है आपका आंसर। यहां तक सॉल्व करेंगे तो फुल मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों ये स्टेप्स को जरा दिमाग में रखिए, क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करिए, क्या बोला हुआ क्वेश्चन में फाइंड करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले डेरिवेट करिए, फिर इनवर्स फंक्शन के कैसे डेरिवेटिव निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन दिए, y इज इक्वल टू x 7 रेज़ टू x। इजी है बहुत, आप लोग ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग को समझ में आता है, इसको सॉल्व जरूर करिएगा। मैं करता हूं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो dy बाई dx मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इंटू 7 रेज़ टू x है। तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले x को वैसे ही रखो, 7 रेज़ टू x को डिफरेंशिएट कर दो। तो 7 रेज़ टू x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 रेज़ टू x log ऑफ 7। उसके बाद प्लस 7 रेज़ टू x को वैसे रखो, x को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1। जरा गौर करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 7 रेज़ टू x कॉमन है। यहाँ पे बचेगा x log 7 और वहां पे क्या बच जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। ये आ गया मेरा dy बाई dx। मुझे dy बाई dx नहीं निकालना है, मुझे dx बाई dy निकालना है। इनवर्स फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, dx बाई dy निकालना है।
वो क्या होता है 1 अपॉन dy बाई dx होता है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब वैल्यू को नीचे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जरा सा अच्छा दिखाते हैं। तो dx बाई dy क्या आ जाएगा, इसको 1 अपॉन में लेके जाएंगे, 1 अपॉन 7x ब्रैकेट में x log 7 प्लस 7। देखो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं है, बस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना और सॉल्व कर देना। कर दिया इसको भी सॉल्व, ठीक है। जरा सा कॉन्फिडेंस रखो, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। x log 7, देखो मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूं, x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 और log 7 एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस log x, अब 1 प्लस log x, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस log x। चलो सॉल्व करते हैं, इसको निकालते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx यहाँ पे एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है x log ऑफ x का डिफरेंशिएशन एज इट इज, x का सबसे पहले u को वैसे ही रखो, log ऑफ x को डिफरेंशिएट करो। log ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली 1 बाय x। इस दफा क्या करेंगे, log ऑफ x को वैसे ही रखेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1। ये x कैंसिल, क्या बच गया 1 प्लस log x, मैंने बताया ना 1 प्लस log x आएगा dy बाई dx की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, dx बाई dy निकालने के, dy बाई dx, ऑब्वियसली dx बाई dy क्वेश्चन में बोला हुआ इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, वो क्या होता है 1 अपॉन dy बाई dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आ गया आपके आंसर, dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस log x। बस इतना ही करना है, यही है आपका सॉल्यूशन। देखो हाफ पेज से भी कम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा ही मतलब इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसका एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन है। मतलब क्या, अभी आप लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और उसकी वैल्यू निकालो। मतलब x की कुछ तो भी वैल्यू दी हुई रहेगी और उसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, और एक हम लोग को क्या निकालना है, डेरिवेटिव वाले फंक्शन का एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं फटाफट से, कैसे करना है देखते हैं। वो भी वहां पर भी मैंने 2 क्वेश्चन लिए आपके लिए। क्वेश्चन को रीड करिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या कि सबसे पहले हम लोग उसको डेरिवेट करना है, dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को इसका इनवर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा dx बाई dy मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में। और वो मिलने के बाद हम लोग क्या करना है, x की वैल्यू को जो भी दी रहेगी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हम लोग के स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, किससे डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दो, अब ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा 5x⁴, ये हो जाएगा 3 6x², और ये क्या हो जाएगा सिंपली 3। आगे dx बाई dy, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, हमें dx बाई dy निकालना है। तो dx बाई dy जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन dy बाई dx होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 अपॉन 5x⁴ 6x² प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx बाई dy एट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 का 1⁴, 6 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3। 1 का कितना भी पावर ऑन दो, कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। और 1 अपॉन 5, 5 1 5, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 9 प्लस 5 कितना होगा 14। तो हमें dy बाई dx एट dx बाई dy एट x इक्वल टू 1 कितना मिल गया, 1 अपॉन 6 5 11 11 3 14, 14 कितना मिल गया 14, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे ही अपने पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें 1 और 3 लिया हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके बाद आप लोगों को सेकंड और फोर्थ आपका जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करके रखना है। थर्ड वाला भी मैं करवा रहा हूँ, जरा ध्यान दो कैसे करना है, इसको सेम वे में सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किससे, विद रिस्पेक्ट टू x। सारे क्वेश्चन बड़े ही ईजी है। देखो dy बाई dx मिल जाएगा, यहाँ पे 2x² है, 2 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और पहले से 2 वहां पे तो 2 2 जा 4। तो देखो कैसे होता है, इसको साइड में करता हूं, जरा सा ना अब स्टेप रिड्यूस करना सीखो। x² है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। 2 2 जा 4, तो इसको मन में ही कर डालना है 4x। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर 2 log ऑफ x क्यूब है। चलो फिर इसको करने के लिए हम लोग एक स्टेप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप अपन रिड्यूस करते हैं, तो अदरवाइज आप लोग का लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है, 2 को एज इट इज रखो, पावर जब भी log के टर्म में x के ऊपर पावर दो, पावर सिंपली नीचे आ जाता है, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा log x, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 6 log x हो जाएगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत फटाफट से आंसर मिलेगा। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, जस्ट मैंने डिफरेंशिएट करके दिखाया था। x 2x² का डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 4x। यहां पर क्या होगा, log ऑफ x है तो log ऑफ x है तो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन आप लोग को याद होगा, क्या होता है log ऑफ x का डिफरेंशिएशन, याद करो फटाफट से, क्या आता है 1/x। बस आ गया। आप लोग चाहे तो इसको थोड़ा, ये क्या है मेरा dy/dx है, ठीक है। अब चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, मैं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx मुझे क्या मिल जाएगा 4x प्लस 6/x, ठीक है। अब मुझे dy/dx की जरूरत नहीं है, मुझे dx/dy की जरूरत है, तो यहाँ पे dx/dy लिखूंगा और वो क्या होता है 1/dy/dx होता है, ठीक है। 1/dy/dx की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 6/x, तो 4x प्लस 6/x, ये मेरा dx/dy की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एट 1 x इक्वल्स टू 2 भी बोलते तो कोई दिक्कत नहीं था, बस जहां पर भी x वहां पे 2 पुट करना है। क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पुट करना है, क्या पुट करना है 1, यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे, मैंने 2 बोलते हुए 2 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 1 जा और 6/1, 4 1 जा कितना होता है 4, 6/1 कितना होता है 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारा है आंसर dx/dy एट x इक्वल्स टू 1। देखो सॉल्यूशन को बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का जो भी एग्जामिनर रहेगा डायरेक्टली उसका फोकस आपके आंसर पे जाएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन बड़े ही मजेदार हुए रहेंगे, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फटाफट से इस वीडियो को क्या करना है, आप लोग को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और जितने भी आप लोग के बड़े भाई बहन या फिर छोटे भाई बहन जो भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि अभी से तैयारी करेंगे तो एंड तक अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे अपन। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।